Welcome back. पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला कल वजीर आजम और चेयरमैन PCB की मुलाकात में होगा। जराये का कहना है ICC के बांग्लादेश से नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तान इवेंट से दस्तबरदार हो सकता है। भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। मोहसिन नकवी तमाम मामलात वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने रखकर टूर्नामेंट में शिरकत की इजाजत तलब करेंगे। चेयरमैन पहले ही कह चुके, हुकूमत जो कहेगी वही करेंगे। ICC की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड नहीं कर सकते। ICC से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना, तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी। मोहसिन नकवी की लाहौर में कौमी टीम से भी मुलाकात। PCB के उसूली मौक़िफ़ पर खिलाड़ियों को एतमाद में लिया। प्लेयर्स ने चेयरमैन के उसूली मौक़िफ़ को सराहा और हिमायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत में न खेलने का बांग्लादेश का मौक़िफ़ उसूलों पर मबनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC का दोहरा मेयार मुस्तरद करता है। सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पहली बार खिलाड़ियों की नीलामी 11 फरवरी को होगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में प्लेयर्स ऑक्शन की वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। ऑक्शन के कवायद ज़वाबित, कैटेगरीज और फ्रेंचाइजीज पर्स का भी ऐलान कर दिया गया। वर्कशॉप में ऑक्शन का तरीक़ाकार और कवायद ज़वाबित वज़ा कर दिए गए। एक फ्रेंचाइज कम से कम 16, ज्यादा से ज्यादा 20 खिलाड़ियों का स्क्वाड मुरतब करेगी। हर फ्रेंचाइज के पास स्क्वाड की तश्कील के लिए 45 करोड़ रुपए का पर्स होगा। 5 से 7 गैर मुल्की शामिल करने की इजाजत। PSL 10 में जलवागर न होने वाले एक गैर मुल्की खिलाड़ी को बराह रास्त साइन किया जा सकता है। बड़े नामों की शमूलियत के लिए क्रिकेट बोर्ड फ्रेंचाइजीज के साथ ताउन भी करेगा। टॉप कैटेगरी की बेस प्राइस 4 करोड़ 20 लाख मुकर्रर, दूसरी कैटेगरी की 2 करोड़ 20 लाख, तीसरी की 1 करोड़ 10 लाख और चौथी की 60 लाख पाकिस्तानी रुपए रखी गई है। मुंतखब खिलाड़ियों से 2 साल का मुआहदा होगा। सीजन 11 के बाद 7 खिलाड़ी रिटेन किए जा सकेंगे, जबकि 12वें सीजन के बाद मेगा ऑक्शन होगी। 2 नई टीमों के साथ पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां सीजन 26 मार्च से धूम मचाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापसी के लिए लंदन से रवाना हो गए। वो खुसूसी तैयारे से पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के बाद जुमेरात को लंदन पहुंचे थे। उन्होंने लंदन में 4 रोज़ा क़याम के दौरान मसरूफ़ वक्त गुजारा। मुख्तलिफ वफ़ूद ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में मेडिकल चेकअप भी कराया। आग लगने के बाद गोल प्लाजा के बंद दरवाजे क्यों नहीं खोले गए, तहकीकात जारी हैं। SSP सिटी आरिफ अजीज का कहना है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद बयानात आए हैं। चौकीदार और 6 सिक्योरिटी गार्ड आग लगने के वक्त मौजूद थे। सबके बयान लिए हैं। एक DVR मिला है, उसकी मदद से तहकीकात आगे बढ़ाने की कोशिश है। गफलत और लापरवाही सामने आने पर तमाम पहलू सामने लाए जाएंगे। लॉन्च कर ली गई। 10 से 12 ऐसे लोग हैं जिनके स्टेटमेंट अभी तक लिए जा चुके हैं। इंतजामिया के जो लोग हैं, चौकीदार हैं, जिन लोगों ने वो जो प्रोसेस होता है लाइट बंद करने का, उनके तमाम के बयानात दिए गए। 6 के करीब उनके गार्ड थे, उनसे बयानात दिए गए। हमने उनसे स्टेटमेंट लिए कि जिस वक्त ये आग लगी थी तो आपने वो दरवाजे बंद किए, तो यही वो तमाम चीजें हैं जो सामने आनी है। हमें एक DVR जो है वो मिल गया है। हम कोशिश कर रहे हैं उस वक्त क्या सिचुएशन थी, टाइमिंग्स क्या थी, उसमें जो भी कोई गफलत या लापरवाही सामने आएंगी वो वक्तन फवक्तन हम शेयर करते चले जाएंगे। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। इमारत कल सील कर दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी जावेद नबी खोसो कहते हैं कि इमारत का एक हिस्सा रह गया है, वहां लाश की इत्तला नहीं है। किसी का प्यारा लापता है तो राबिता कर सकता है। 13 अफराद लापता थे। अब तक वरुसा ने DNA सैंपल नहीं दिया। 73 जाँ बहक अफराद में से अब तक 23 की शनाख्त हुई है। सर्च ऑपरेशन तकरीबन कंप्लीट हो गया। हम कल इस प्लेस को कम्प्लीटली सील करने जा रहे हैं। जो भी फैसला होगा वो SBCA करेगी। FIR हो चुका है, हम इस पर तफ्तीश और भी करेंगे। एक पॉकेट इसीलिए कहूँगा क्योंकि अभी भी हमें शक है कि वहाँ पे शायद कुछ न कुछ मौजूद हो। 13 लोग ऐसे हैं जो अभी भी राब्ते में नहीं आ रहे। 82 का फिगर था, उसमें हमने 13 लोग वो थे जिनसे हमने राब्ता किया। 13 लोग के अंदर वो भी थे जो आप ये कह लें कि जो मिस इन्फॉर्मेशन दी गई थी। तो एक फैमिली में एक बच्चा है, उसका नाम अहमद है, तो उस बच्चे को प्यार में अशर भी कहते हैं। तो उसी तरह फैमिली ने 2-2 दफा अपना नाम लिखवाए हमारे। सारे नाम कम होने के बाद अब 79 पे हम खड़े हैं। अब हमारे पास आइडेंटिफाइड जो है वो 23 है। 23 की DNA मैचिंग में क्लियरेंस हो चुकी है। बाकियों के DNA सैंपल्स ले लिए गए हैं, वो भी बहुत जल्द आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह वो मीडिया के साथ शेयर कर लेंगे।
کراچی میں آگ سے تباہ ہونے والے گل پلازا میں سرچ آپریشن آج ختم کیے جانے کا امکان ہے. جاں بحق افراد کی تعداد 73 ہو گئی. 23 افراد کی شناخت کر لی گئی. لاپتہ افراد کے اہل خانہ پیاروں کی تصویریں لیے گل پلازا پر موجود ہیں. کہتے ہیں کہ خدارہ بچوں کی لاشیں یا باقیات ہی دے دیں، دل کو تسلی تو ہو جائے. روز آتے ہیں اور خالی ہاتھ گھر چلے جاتے ہیں. روتی تڑپتی بلکتی یہ خاتون ایک ماں ہے جس کے گھر کا چراغ گل پلازا کی آگ نے گل کر دیا. برتنوں کی دکان پر کام کرنے والے نوجوان عمران کی والدہ بیٹے کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. میں لائٹ لگا رہا ہوں، میں دیر سے آؤں گا، ابھی تک نہیں آیا. میرا بیٹا دے دو، میرا بیٹا دے دو. عمران کے والد کا کہنا ہے روزانہ یہاں آ کر دھکے کھا رہا ہوں لیکن کوئی کچھ نہیں بتا رہا. یہ بیٹا ہے میرا، عمران نام ہے اس کا. عمر 10واں دن جا رہا ہے. میں روز آ رہا ہوں، روز دھکے پڑتے ہیں، روز میں گھر چلا جاتا ہوں. میرا بچہ مجھے مل جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. ایک لاپتہ شخص حافظ عارف کے والد نے کہا بیٹا خوف زدہ تھا. اسے کال پر کلمے کا ورد کرنے کا کہا. ابو امی میری جان بچا لو، میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں بولا بیٹا کلمہ جاری کر لے. پیاروں کی تلاش میں رلتے غمزدہ لواحقین انتظامیہ کی بے حسی پر پھٹ پڑے. 9 دن ہو گئے، ہمارا بچہ نہیں ہے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حکومت ہمارے بچوں کی گودی دے دو. ان لوگوں نے آگ جلائی ہے، یہ کیمیکل ڈال کے جلائی ہے. آپ ہمارے بندوں کی کیا قیمت لگا رہے ہو؟ ہم نے ڈی این اے دے دیا، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم آپ کو فون کریں گے. ہم نے کوئی پارسل منگایا لاہور سے کہ آپ ہمیں فون کریں گے. آپ ہمیں بتاؤ ہمارا بندہ کدھر ہے. آگ سے متاثرہ گل پلازا میں سرچ آپریشن اور ملبہ اٹھانے کا کام جاری ہے. لاہور سے آئی فورینزک ٹیم نے جائے حادثہ کا دورہ کیا اور مارکنگ کی. کراچی میں سانحہ گل پلازا میں جاں بحق ہونے والے 2 نوجوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. 22 سالہ محمد عارف خان کی نماز جنازہ فاروق اعظم مسجد بلاک کے نارتھ ناظم آباد، جبکہ محمد شیز کی نماز جنازہ گارڈن میں ادا کی گئی. لواحقین کا کہنا ہے حکام ایسا نظام بنائے تاکہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کی جا سکے. محمد شیز تھا، یہ 2 بھائی تھے، ایک بہن، اور ان کا ایک چھوٹا بھائی یہ ذہنی معذور. اپنے گھر میں کمانے والا اکلوتا یہی تھا. یہ اے سی اور فریج کا کام کرتا تھا. 15-16 ہزار روپے اس کو ملتے تھے. گھر کا گزر بسر اسی سے ہی ہوتا تھا. گورنمنٹ سے تو ہمارے مطالبات یہ ہے کہ جس کا حق ہے ان کو دیا جائے، اور اس طریقے کے حادثات جو ہو رہے ہیں بار بار ان کے اوپر گورنمنٹ کو چاہیے کہ نظر رکھے. میرے تو پہلے یہی دعا ہے کہ پھر نہ ہوا ایسے، کیونکہ یہ میں نے جو ہے نا 5 دن جو ہے نا اس آگ کو جو ہے نا ان انگاروں کو دیکھتا رہا ہوں روڈ پہ بیٹھے ہوئے. میں نے وہاں ریسکیو کا جو دیکھا ہے ایم اے جنر روڈ پہ یہ واقعہ ہوا، کوئی یہ کسی گوٹ میں نہیں ہوا. تو خدا را مجھے اب اعلیٰ کام سے یہ مطالبہ ہے کہ اس کے لیے کوئی سسٹم بنایا جائے کہ ہمارا ملک کے لوگ آئندہ ایسے حادثوں سے بچ جائیں. سیاست کرنی ہے تو ہم تیار ہیں، مگر پہلے 88 لاشوں کا جواب دو. لوگوں کی لاشیں نہیں مل رہی، باقیات کا کچھ پتہ نہیں. 47 سال پہلے والی لیز نکال لی. آگ کیسے لگی یہ پتہ نہیں چلا. عمارت میں کیوں نہیں گھسے؟ دروازے توڑنے والے کہاں تھے؟ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سندھ حکومت پر برس پڑے. کہا ہمیں دھمکیاں نہ دیں، اپنے کرتوتوں پر نظر رکھیں. میرے پاس ثبوتوں کے سوٹ کیس ہیں. ارباب اختیار اپنا قبلہ درست کریں ورنہ بات دور تک نکل جائے گی. سیاست کرنی ہے تو ہم تیار ہیں، لیکن پہلے 88 لاشوں کا حساب دو. ریسکیو کے کام کیوں نہیں ہوئے اس کا جواب دو. جو ارباب اختیار ہیں وہ اپنا قبلہ درست کریں ورنہ پھر بات دور تک نکل جائے گی. ہمیں دھمکیاں نہ دیں. 1 ہفتے کے بعد رپورٹ آ رہی ہے کہ یہ لیز فاروق ستار صاحب نے دی. 47 سال پہلے والی لیز نکال لی. یہ نہیں نکالا کہ آگ لگی کیوں اور بجھی کیوں نہیں. بے شرمو، 90 لاشوں پہ تو بات کرو. لاشیں نکالی کیوں نہیں اور ریسکیو نے پہنچ کر لوگوں کو باہر کیوں نہیں نکالا؟ اس پر کام نہیں ہو رہا. کام ہو رہا ہے لیز کس نے دی تھی. دروز دن سے جب میرے پاس جو سوٹ کیسز ہے جن میں ثبوت ہے وہ لے کر میں بیٹھوں گا. گورنر کامران ٹیسوری کا کام صرف ہیڈ لائنز میں آنا اور ذاتی تشہیر کرنا ہے. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا گورنر ٹیسوری کے بیان پر رد عمل. کہا گل پلازا پر ریسکیو عملے سے بریفنگ لینا، کہنا ریسکیو کا کام نہیں ہو رہا تھا، بڑا جھوٹ ہے. متاثرین کے لیے وفاق سے کیا مدد کی گئی؟ آپ آج تک کچھ نہیں بتا سکے. آپ اپنی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں سے کراچی والوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. وفاق سے دوبارہ مطالبہ ہے گورنر کے ایگریمنٹ پر عمل کیا جائے.
वफाकी हुकूमत गवर्नर ऑफिस को टिकटॉक का सब ऑफिस बनने से बचाए। सानह गुल प्लाजा ने कराची के शहरियों के दिल दहला दिए। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की तालिबात मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए गुल प्लाजा पहुंच गईं। तालिबात का कहना था कि हादसे के बाद तहकीकाती कमेटियां बनाने का क्या मकसद है, बिल्डिंग बनते हुए क्यों नहीं देखा जाता, कवानीन पर अमल हुआ है या नहीं, लोग कब तक यूं ही मरते रहेंगे, सिंध हुकूमत बताए वो कब तक शहर को यूं ही चलाएगी। हमेशा से ये तरीका रहा है कि जब कोई हादसा हो जाता है हम फिर तहकीकाती कमेटी बनाते हैं, तो पहले क्यों नहीं देखा गया इस गुल प्लाजा बिल्डिंग को कि ये सही से प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, और अगर नहीं कर रही थी तो उसको सील क्यों नहीं किया गया। सिंध गवर्नमेंट जो है अपनी स्ट्रेटजी से आगाह करे कि वो आगे क्या प्लानिंग कर रही है कि आगे इस तरह के हादसा नहीं होंगे, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं। आए दिन लोग मेनहोल में गिर के मर जाते हैं, टैंकर्स वाले मार देते हैं। लोग विक्टिम फैमिलीज से नहीं हैं, जो जिन लोगों के लोग गए हैं, जो अंदर दबे हुए हैं, अभी तक हम उनके गम में शरीक होने आए हैं। पूरे कराची के लोग सब निकल रहे हैं, वो इस चीज़ का इंतजार नहीं कर रहे कि हमारे साथ कोई वाकया हो फिर हम लोग निकले। कराची में जान और माल कुछ महफूज नहीं। 1 फरवरी को आवाम खामोशी तोड़ देंगे, घरों से निकलेंगे। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनिम जफर कहते हैं गुल प्लाजा सानहे को 9 दिन हो गए, लाशें तो छोड़ो अब लोगों को बाकियात भी नहीं दी जा रही। 9 दिन गुजरने के बावजूद लोगों को लाशें तो क्या बाकियात भी नहीं मिली हैं। शहर कराची के साथ जुल्म है, जहां लोगों की ना जान महफूज है ना लोगों का माल महफूज है। पिछले 1.25 साल में 2500 से जायद वाकयात पेश आए हैं शहर में, लेकिन फिर भी हुक्मरानों की बेइज्जती खत्म नहीं हुई। 1 फरवरी को शहर कराची निकलेगा, खामोशी तोड़ेगा और इन जालिम हुक्मरानों से अपने हक का मुतालबा करेंगे। हमारा बिल्कुल वाज़ेह मुतालबा है, सिटिंग चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की ज़ेरे सरपरस्ती जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सिंध भर की तमाम अहम इमारतों का मुकम्मल फायर सेफ्टी ऑडिट लाजमी करार। वजीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में होने वाले इजलास में फैसला। वजीर आला ने कहा इमारतों का मुकम्मल ऑडिट इख्तियारी नहीं अब लाजिम होगा। इब्तदाई ऑडिट रिपोर्ट में सिंध की 2500 के करीब इमारतों की निशानदही की गई, उनमें 550 से जायद कराची में हैं। उन इमारतों के ऑडिट के लिए मरहलावार टाइम लाइन की मंजूरी दी गई। वजीर आला ने कहा तमाम इमारतों में फायर अलार्म पैनल्स, पोर्टेबल आलात, हंगामी इशारों का मुआयना किया जाएगा। स्मोक डिटेक्टर, सेंट्रल अलार्म सिस्टम, हाइड्रेंट्स और ऑपरेशनलाइजेशन जरूरी करार। बिजली की वायरिंग का मौसर निजाम, खुदकार फायर सप्रेशन सिस्टम की तनसीब भी लाजमी होगी। निजी और सरकारी तमाम इमारतों को आग से बचाव के जदीद निजाम से लैस होना चाहिए। कमर्शियल इमारतों का सालाना मुआयना दोबारा शुरू करने की भी मंजूरी दी गई। शदीद बर्फबारी के बायस तीरा में पाक फौज की फौरी और मौसर रिलीफ सरगर्मियां जारी हैं। बर्फ में फंसी गाड़ियों को बाहिफाजत निकालकर महफूज मकामात तक मुंतकिल किया गया। जंदरोट और पीर नसोरा में बर्फबारी के दौरान रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, मुतादिद खानदानों को रेस्क्यू करके इमदाद दी गई। बर्फबारी में फंसी गाड़ियों को पेट्रोल फराहम किया गया। पाक फौज की बर वक्त पेशा वाराना हिकमत अमली के बायस इलाके में जमीनी राबते बहाल कर दिए गए। कोटली नकियाल सेक्टर भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। वादी अलीपा में जमीनी राबता मुनक़ता होने पर पाक फौज ने बर वक्त हेली रेस्क्यू ऑपरेशन किया। मरीजों को रावलपिंडी मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 22 जनवरी से अब तक बारिशों और बर्फबारी से हादसात में 9 अफराद जाम बहक, 1 बच्चा जख्मी हुआ। पीडीएमए का कहना है बारिशों और बर्फबारी से 5 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हादसात चित्राल, अपर लोअर मालकन, शागला और खैबर में पेश आए। पीडीएमए का कहना है बेशर अजला में बंद सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गईं। बालाई इलाकों में बंद शाहराहें खोलने के लिए मशीनरी मुतहरिक है। तमाम अजला को जरूरत के मुताबिक इमदादी सामान फराहम किया जा चुका है। इमदादी सामान में खैमे, कंबल, बिस्तर, किचन सेट्स और दीगर अशिया शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर कायम स्नो क्लियरेंस सेल दिन रात मुतहरिक। मरी में बर्फबारी के बाद 185 किलोमीटर की छोटी बड़ी 48 सड़कें साफ कर दी गई। मरी के बेशर हिस्सों में ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल हो गई। बर्फ हटाने के लिए जदीद मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बर्फबारी पर फिसलन से बचने के लिए सड़कों पर नमक भी छिड़का जा रहा है। गवर्नर हाउस, अबूजाबी रोड, पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट खोल दिए गए। रावलपिंडी मरी कश्मीर रोड, घोड़ा गली, कलडाना, छीका गली, लोअर टोपा पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। मॉल रोड, हॉल रोड, बैंक रोड, इम्तियाज शहीद रोड,
मसियारी लिंक रोड और कार्ट रोड भी क्लियर कर दिया गया। अमरीका की कई रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में हैं। शदीद बर्फबारी और बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। 22 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। तूफान के बायस 20 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर हैं। 10,000 के करीब परवाजें मनसूख करना पड़ी। 7 लाख के करीब शहरी बिजली से महरूम हैं। शिमाली डकोटा में पारा -50 डिग्री तक गिर गया। न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और बोस्टन में मजीद बर्फबारी का इम्कान है। वादी तीरा में इनखला को फौज से जोड़ना प्रोपेगेंडा है, किसी को निकाला नहीं जा रहा, लोग अपनी मर्जी से नकल मकानी कर रहे हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं केपी हुकूमत ने भी नोटिफिकेशन जारी किया, इसमें लिखा है मौसम की वजह से नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए रखे गए हैं। वजीर आला सुहेल आफरीदी सूबे पर भी तवज्जो दें, एहतजाज की सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। वादी तीरा में नकल मकानी को फौज से जोड़ना, ये कहना कि जी ये फौज करवा रही है, सरासर गलत, बेबुनियाद, मन घड़त है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रिलीफ बहाली डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें 4 अरब रुपया रखा गया है। जो लोग रज़ाकाराना तौर पे नकल मकानी करना चाहते हैं मौसम की सख्तियों को देखते हुए, डीसी खैबर हैं, उन्होंने भी इसकी क्लैरिफिकेशन दी है, तो ये रकम उनके लिए रखी गई है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, बाकायदा उसकी एक इत्तला होती है, वो तरीके से किया जाता है। और ऐसे तासर देना कि जी फौज ऑपरेशन करने जा रही है, इसकी वो खाली करा रही है इलाके, गलत खबरें फैला रहे हैं। मशवरा देना चाहूंगा, आप अवामी मसाइल के ऊपर तवज्जो दें, बजाय इसके कि आप हर वक्त एहतजाजी कॉल्स दें, दीगर सूबों में जाके एहतजाज करें। अगला जब भी इलेक्शन आना है उस पर फैसला अवामी खिदमत में होना है, एहतजाज पे नहीं। दहशतगर्दों की जो कैपेसिटी थी हार्ड टारगेट तक पहुंचने की, वो बहुत हद तक कम हुई है। पूरी कौम मुत्तहिद है कि दहशतगर्दी का खात्मा करना है और खात्मा करके रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के खिलाफ है, चाहते हैं दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आवाज़ सुनी जाए। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने सवाबी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा उनकी जमात नेशनल एक्शन प्लान पर भरपूर अमल दरामद चाहती है, लेकिन फैसले बाहर से मुसल्लत नहीं किए जाने चाहिए। जो चाहते हैं कि दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो, हम चाहते हैं कि अमन हो और हमें तालीम और रोजगार मिले, लेकिन हम सिर्फ तरीक़ेकार पे हमारा इख्तिलाफ है कि तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। हम समझते हैं कि हम डायरेक्ट उससे सफर हो रहे हैं, हम मुतासिरीन हैं, हमारे से मशवरा करके। मैंने तो असेंबली में ये भी कहा कि आप छोड़े कि अगर पीटीआई के साथ आपकी नहीं लगती, आप दीगर पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप के साथ मशावरत करें, तो फिर आप कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इस सूबे के आवाम को अहमियत नहीं देंगे और आप बाहर से फैसले करेंगे तो उसका नुकसान होगा और वो तकलीफ होगा। दहशतगर्दों को दोबारा पाकिस्तान में आबाद करने वालों को सजा दी जाए। खबर जावेद बाजवा, फैज हमीद, बानी पीटीआई, आरिफ अलवी को इसका जिम्मेदार करार दिया जाए। सरबराह अवामी नेशनल पार्टी अमल वली का कराची में खिताब, कहा लगता है वफाक के लिए खैबर पख्तूनख्वा कोई हैसियत नहीं रखता और सूबाई हुकूमत कैदी की रिहाई के लिए सरगर्म है। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, शहर का हाल देख ले, सानह गुल प्लाजा मुल्क के निजाम का आकाश है। के लिए पुख्तनख्वा ऐसे लगता है कि पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है और सूबाई हुकूमत कैदी नंबर 804 की रिहाई में मसरूफ। ये दहशतगर्द कौम के दुश्मन है। इन दहशतगर्दों को जो लाए जनरल बाजवा, जनरल फैज, इमरान, आरिफ अलवी, वो तमाम लोग जिन्होंने तालिबानों को, इन दहशतगर्दों को दोबारा लाके पाकिस्तान में आबाद किया है, उनको सजा होनी चाहिए। कराची की हालत देखे, इधर के सड़कों की हालत देखें, गुल प्लाजा का वाकया हमारे पूरे पाकिस्तान के निजाम की अक्कासी है। पाकिस्तान नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी का नहीं है, पूरा पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ खड़ा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का गवादर में खिताब, कहा हुक्मरान गवादर को सी पैक के माथे का झूमर कहते हैं तो मोटरवे गवादर में क्यों नहीं बनाते। जेनजी मौजूदा दौर के बच्चे हैं, वो सवाल करते हैं, जवाब देना पड़ेगा। खिलवाड़ बना लिया है कि जो चाहे लिख दे जनरेशन जी और जो चाहे उनके ऊपर लेबल लगा दे। इनमें सलाहियतें मौजूद हैं, ये आज के दौर के बच्चे हैं, इनकी सोच है, इनकी फिक्र है, ये सवाल करते हैं, ये मुतमईन होना चाहते हैं, इन्हें जवाब देना पड़ेगा। सी पैक की हम बात करते हैं, हुक्मरानों से बात कर रहे हैं तो कहते हैं गवादर तो सी पैक के माथे का झूमर है। तो भाई ये कैसा झूमर है कि मोटरवे कहीं और बन रही है, गवादर से लेकर आगे कोयटा तक या फिर ये कराची तक मोटरवे क्यों नहीं बन सकती। सिर्फ नारों से, सिर्फ रिट कायम करने से मसला हल नहीं होगा। पाकिस्तान नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, नईमुर रहमान का नाम नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान के लोगों का नाम है। पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा हुआ है।
ملکہ کوہسار میں برفباری کا سلسلہ تھم گیا. سیاحوں کا رش. اندرون بیرون ملک سے آئے سیاح مری کے سہانے موسم سے کس طرح لطف اٹھا رہے ہیں، اس بارے میں اپڈیٹ کریں گے ارسلان نیاز. مری کے اندر برفباری کا سلسلہ تھمنے کے بعد بڑی تعداد میں ویکینڈ کے اوپر ملک بھر سے سیاحوں نے رخ کیا ہے. اس وقت مری کو آنے والے تمام راستے جو ہے وہ مکمل طور پر کھلے ہیں، جبکہ ایک بڑی تعداد اس وقت بھی مری کے اندر برفباری کے خوبصورت مناظر سے محسوس ہو رہی ہے. ہم ملتان سے آئے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا ویو ہے یہاں پہ اور موسم بھی بہت اچھا ہو رہا ہے. اور کیسا محسوس کر رہے ہو بھائی؟ بہت اچھی ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.